श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका भारी रहूँगा। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर की असीम कृपा सदैव आप पे बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूं। और आज बात करूंगा भगवान श्री गणेश का वक्रतुंड अवतार की। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक देवी देवताओं ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। श्री गणेश जी ने भी असुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने और संसार की रक्षा के लिए ऐसा किया है। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मृदुल पुराण और गणेश अंक इत्यादि अनेक ग्रंथों से प्राप्त होता है। हम लोग जब कभी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आवाहन करते हैं। भगवान श्री गणेश जी यानी सुफल दाता, सौभ्यता का प्रतीक, जिनके मोदक और लड्डुओं जैसी मीठी वाणी और मुस्कान अपने भक्तों को भी प्रशंसता की मिठास से भर देता है। लेकिन एक बार तीनों लोकों में घटी घटनाओं ने भगवान श्री गणेश को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया, जिसके बाद उन्हें महाकाय वक्रतुंड का अवतार लेना पड़ा। कहते हैं कि भगवान गणेश का वक्रतुंड अवतार बेहद ही रहस्यमयी है। बात उस समय की है जब इंद्रराज की एक भूल से मत्सरासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हो गया। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की। साथ ही एक पैर पर खड़े होकर कई वर्षों तक भगवान शिव जी की तपस्या की। मत्सरासुर की कड़ी तपस्या से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद उसने भगवान शिव जी से कहा कि वे उसे ऐसा वरदान दें जिससे कि ना तो कोई उसे देव, ना कोई दैत्य और ना ही कोई मनुष्य उनका संहार कर सके। मत्सरासुर की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने उसे अभय होने का वरदान दे दिया। वरदान पाते ही वह वापस लौटकर गुरु शुक्राचार्य के पास आता है और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताता है। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य जी अति प्रसन्न होते हैं, जिसके बाद उसे दैत्यराज नियुक्त कर देते हैं। फिर क्या था, दैत्यराज बनते ही मत्सरासुर ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। कोई राजा मत्सरासुर के आगे टिक नहीं सका। साथ ही साथ पूरी पृथ्वी लोक मत्सरासुर के अधीन हो गई। सभी देवों को परास्त करने के बाद वह तीनों लोकों का राजा बन बैठा। मत्सरासुर से पराजित हुए सभी देवता गण ब्रह्मा जी और विष्णु जी को लेकर भगवान शिव जी की शरण में जाते हैं, मगर भगवान शिव भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही उसे वरदान और आशीर्वाद दिया था। इसके बाद सभी देवतागण परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस मत्सरासुर का क्या किया जाए। तभी कुछ अनहोनी होती है और अचानक यह मालूम होता है कि मत्सरासुर ने भगवान शिव के कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया है। भगवान भोलेनाथ जब तक उसे समझाते वह शिव जी पर ही आक्रमण कर देता है। इसके बाद भगवान शिव जी और मत्सरासुर के बीच भयानक युद्ध होता है। यह युद्ध काफी दिनों तक चलता रहता है। सारे देवी देवता डर से थर-थर कांपने लगते हैं। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय द्वारा दिए गए एकाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। सभी देवताओं की आराधना सुनकर भगवान श्री गणेश जी का वक्रतुंड अवतार प्रकट होते हैं। फिर अपनी शक्तियों द्वारा गणेश जी का वक्रतुंड स्वरूप उस दानव का अंत करने के लिए भारी युद्ध होता है। कई दिनों तक युद्ध चलता रहता है। वक्रतुंड अवतार एक एक कर सभी राक्षसों का संहार करते हैं। अंत में मत्सरासुर वक्रतुंड अवतार के सामने पड़ जाता है और वक्रतुंड अवतार उनका संहार करते हैं।
इस प्रकार मत्सरासुर का अंत करके भगवान श्री गणेश ने तीनों लोक का भला करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ त्रुटियां तो अवश्य हुई होगी, मगर माफ़ करेंगे। और पुनः निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई सलाह और मार्गदर्शन देना चाहें तो कृपया कमेंट करें। जय श्री गणेश।